नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले कई सालों से मैं एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस समय अगर कहें तो पिछले 20 सालों में हम 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ अपनी सेवाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास बात के लिए आपके साथ जुड़े हैं। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए कि पिछले दिनों सरकार ने बजट के दौरान अनाउंस किया कि एलआईसी आईपीओ लेके आ रही है। पिछले 70 साल से ज़्यादा एलआईसी को इस्टेब्लिश हुए हो गया और इस दौरान ये एक बहुत 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 विशाल कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हुई। एलआईसी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दूं और फिर उसके बाद मैं आईपीओ के बारे में जानकारी दूं तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मन करेगा। और एक तीसरा प्रश्न भी है प्राइवेटाइजेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला तो ये कि इसके 5,000 के करीब दफ्तर हैं और 10,000 के करीब लाइफ प्लस ऑफिसेस हैं और करीब जो वो हैं प्रीमियम पॉइंट, वो भी करीब 50,000 के करीब वो भी हैं। के अलावा 118 डिविजनल ऑफिसेस हैं, 1,08,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयज, 13 लाख के करीब एजेंट्स हैं और 36 लाख करोड़ के करीब एसेट्स जो हैं इनकी ये मैनेजमेंट करती है, जो जिनकी ओनरशिप इनके पास है। और ये अगर देखा जाए तो रिलायंस जैसी 3 कंपनीज भी मान लिए जाए तो उससे ज्यादा की तो इनकी संपत्तियां हैं और 7.5 पौने 8 लाख करोड़ का, अकेले पौने 8 लाख करोड़ का बिजनेस ने ये अभी पिछले साल किया और 70% के आसपास मार्केट शेयर इंश्योरेंस मार्केट का एलआईसी के हाथ में है भारत में। और 1 लाख करोड़ का जो आईपीओ आने वाला है, 13 करोड़ के करीब, 30 करोड़ के करीब हमारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं। और अगर हम इनमें 11 करोड़ वो पॉलिसी होल्डर भी डाल दें जो कि ग्रुप पॉलिसीज के द्वारा एडेड हैं तो 44 करोड़, तो बहुत बड़ा एक नंबर, 41 करोड़ बहुत बड़ा एक नंबर बनता है। 2700 करोड़ का प्रॉफिट इस साल इन्होंने बुक किया, जिसको हम सरप्लस कहते हैं। और 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स इनका है, जिनमें इस समय जितने भी बड़े बैंक हैं सरकारी, उन सब में 2% से लेके अलग अलग बैंकों में 50 और कई में पूरा इन्वेस्टमेंट एलआईसी की तरफ से है। पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत बड़ा एक देखिए, जो ये आ रहा है आईपीओ, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, अगर एक लेमैन लैंग्वेज की बात में करें तो अगर 100 रुपए एलआईसी है तो 95 रुपए उसका मालिकाना हक पॉलिसी होल्डर के ऊपर पास है और 5 रुपए सरकार के पास है। तो उस 5 रुपए को यदि सरकार आईपीओ के रूप में बाहर लाती है तो वो भी कहीं 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आईपीओ होगा और जो इसकी शेयर वैल्यू बढ़ने पर बहुत बड़ा एक अमाउंट मार्केट में सर्कुलेट होगा। पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उन्हीं को शेयर होल्डर बनने में, आईपीओ में खरीदने में प्रेफरेंस दी जाएगी। प्राइवेटाइजेशन की बात जहां तक है, आज के अखबार में ही मैंने पढ़ा कि जो कि पहले ही बजट में भी बता दिया गया था, किसी तरह से प्राइवेटाइजेशन होने का कोई भी कदम नहीं है, किसी तरह की सोच नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इन सब के अलावा अब आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सूचना ये है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता तो मैं आखिर के 1 मिनट में एक छोटी सी सूचना दे दूं कि अब आपके पास पॉलिसी होल्डर बनने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आप पॉलिसी होल्डर बन के ही, शेयर होल्डर बन के उठा सकते हैं। एक पॉलिसी आपको बताता हूँ जो मार्च के महीने में आपके लिए बहुत बड़ा एक फायदा करा सकती है। वो ये कि आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए आप फ्यूचर में एजुकेशन सिक्योर करना चाहते हैं। आज से 16वें साल, 18वें साल, 20वें साल
21वें, 22वें, 23वें और 24वें साल, हर जो साल है 17वें और 19वें साल को छोड़ के 16 से लेकर 24 साल तक हर साल 3.5 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे। के अलावा 15 लाख रुपए आपको 25वें साल में आएंगे। 20 लाख का आपका फैमिली फंड रहेगा। के अलावा इनकम टैक्स की छूट और बहुत सारी सुविधाएं, लोन फैसिलिटी, फिजिकली परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट और बहुत सारे बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अलावा देना केवल 275 रुपये 16 साल है। आपको लगता है कि अगर इस समय चूक हुई तो शायद ये जीवन भर की चूक होगी। आप देर ना करें। थैंक यू। जय हिंद।